सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज भी अगर छोटा सा सफेद दाग किसी को हो जाता है, दादा को सफेद दाग था तो पोती को रिश्ते नहीं आते, नाना को सफेद दाग था तो नवासियों को रिश्ते नहीं आते। ये हमारे शहर का हाल है। अगवा लोगों से लोग पूछते हैं खानदान साफ है कि नहीं। थोड़ा सा जरा इस पर भी मुझे कुछ अर्ज करने दें। क्या पूछते हैं? खानदान साफ है कि नहीं। तो ये खानदान साफ है का मतलब क्या है? वो कहा कि दादी दादा नाना नानी इनको कोड तो नहीं है। मैंने कहा अगर शादी होने के बाद हो जाएगा तो, और अगर तुझे हो गया तो खानदान साफ जरूर देखो, लेकिन ये देखो कि इस खानदान के अंदर कोई जानी तो नहीं है। जानियों की बेटियां ला रहे हो, गुस्ताखाने रसूल की बेटियां ला रहे हो और कहते हो खानदान साफ है कि नहीं। अरे कौन से कौन सा खानदान खराब होता है? उसकी किस्मत में ता हो गया। कोई जरूरी है कि बाप को हुआ तो बेटी को भी होगा, दादा को था तो पोती को भी होगा। ये गंदगी निकाल दो, ये गंदगी निकाल दो। खानदान साफ जरूर देखो। ये देखो बदअकीदगी से साफ है कि नहीं, बदअमली से साफ है कि नहीं, हराम कारोबार से साफ है कि नहीं। ये सफाई देखो। ये क्या कोड की सफाई? जानी की बेटी चलेगी, शराबी की चलेगी, कबाबी की चलेगी, नबी के दुश्मन की चलेगी, और कोड जिसके घर में था उसकी नहीं चलेगी। और मैंने देखा है जिसने भी खुदा की कुदरत को और उसके गजब को चैलेंज किया, बाद में उनके खानदानों में भी हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा। और जिसने किसी ऐसे मरीज की कि दिल टूटने से बचाने के लिए सर पे हाथ रख दिया, कुदरत ने ऐसे दाएं बाएं से नवाजा कि उसके वारे न्यारे हो गए। कुदरत कुदरत है। और बीमारी किसी को भी हो सकती। यकीनन कोढ़ की बीमारी है, खतरनाक है, लेकिन लगने वाली बीमारी नहीं है। इसलिए कि हमारा ईमान है, न कोई बीमारी मुताद्दी है न मौरूसी है। यही हम कह रहे हैं शुरू से। हाँ, अगरचे हम लोग का मजाक भी उड़ाया गया कि उससे उसको तो लगी, उससे उसको तो लगी, उससे उसको तो लगी। ठीक है, लगी तो लगी। जिनको लगनी थी वो चले भी गए, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको क्यों नहीं लगी? जिस मुसाफे से गुनाह झड़ जाते हैं, उस मुसाफे में जरासीम कैसे आ जाते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जो मुसाफा जरासीम और गुनाह झाड़ दे, क्या रसूलुल्लाह का फरमान नहीं कि जब दो मोमिन आपस में मिलते हैं तो जुदा होने से पहले वो गुनाहों से पाक कर दिए जाते हैं। अरे हाथों का मिलना जब गुनाहों को खत्म करता है तो दिलों का मिलना क्या करता होगा? लेकिन लोग तो चाहते ही नहीं ना कि ना हम हाथ मिलाए ना दिल मिलाए। मिलन नहीं चाहते, ये जालिम मिलन नहीं चाहते, ये तो जुल्म ही चाहते। और इस्लाम मिलने का मजहब है। देखो हमारे मिलना ही मिलना है। बच्चा पैदा हो खुशी के मौके पे मिलो, खतना हो खतना के बहाने मिलो, अकीका हो अकीका के बहाने मिलो, 5 वक्त की अजान हो नमाज के बहाने मिलो, जुमा का दिन हो नमाज जुमा के बहाने मिलो, मैयत हो जाए तो भी भागो मत जनाजा के बहाने मिलो, ताजियत के बहाने मिलो। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी के मैयत हो जाए, अगर कोई बंदा 2 जुमले में उसकी ताजियत करे कि अल्लाह तुझे सबर दे, मैयत की मगफिरत फरमाए, मेरा अल्लाह इसी ताजियत की वजह से उस बंदे को जन्नत का लिबास पहनाएगा। यानी बस इस्लाम मिलाने का काम कर रहा है। मिलते रहो। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके। हमारे यहाँ निकाह भी चोरी चुप के नहीं हो सकता। निकाह के मौके पे मिलो। नमाज भी चोरी चुप के नहीं, अफजलुल इबादत है, चोरी चुप के नहीं होगी। मस्जिद में आके पढ़ो। अभी जमात का जिक्र कारी अख्तर साहब फरमा रहे थे, 27 दर्जे बढ़ा दी गई जमात का सवाब। आके यहाँ पे मिलो, पढ़ो। फिर उसके बाद
अलग अलग खानदान के हो, अलग अलग खित्ते के, अलग अलग कबीले के हो, एक पीर से मुरीद हो जाओ तो पीर भाई की शक्ल में मिलो, एक उस्ताद के शागिर्द हो तो उस्ताद भाई की शक्ल में मिलो, मिलते ही रहो। और उसके बाद कब्र में चले गए तो कयामत के दिन मिलो, वो भी मिलने का ही दिन है। फिर कयामत से हटे तो फिर जन्नत में मिलो, और ऐसे मिलो कि फिर कभी जुदाई नहीं हो सकती, मिलना ही मिलना है। हमारा मजहब जुदाई का नहीं, हमारा मजहब तो मिलन का मजहब। लेकिन बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो मिलन का मजहब था उसको जुदाई का कर दिया गया।